ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। पंडित बबनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम पंडित जी प्रणाम। निर्विकल्प समाधि में क्या लगातार 3-4 दिन तक समाधि बनी रहती है या टूट जाती है? इससे पूर्व और गुरु जी, निर्विकल्प समाधि में आत्मा खुद को पूरे ब्रह्मांड में अनुभव करता है और मैंने सुना है कि इस समाधि में जाने के बाद बहुत मुश्किल से इस शरीर में लौट पाता है और कभी 21 दिन बाद उसके शरीर का पतन हो जाता है। क्या ये सही है गुरु जी? पंडित जी, आज सनातन धर्म के साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है उसे देख करके हमें यही कहना पड़ता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वास्तविकता यही है। हमें मुसलमानों से एवं ईसाइयों से उतना खतरा नहीं था और आज भी नहीं है जितना खतरा हमारे धर्म के अंदर ही बैठे हुए गद्दारों से हैं। इन गद्दारों ने स्वयं जिस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, स्वयं जिस स्तर तक नहीं पहुँचे, उसके प्रति समाज में न जाने किस किस प्रकार की भ्रांतियाँ फैला दी है और जो साधक साधना मार्ग पर आगे बढ़ कर के सत्य का आत्मबोध प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी ये पाखंडी आगे बढ़ने से रोकते हैं, डराते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए जो आपने लिखा है उसमें आपने लिखा है 3-4 दिन तक समाधि बनी रहती है या टूट जाती है। पंडित जी, वैसे तो अब तक मैं इस प्रकार की समाधि में कभी नहीं गया, किंतु हाँ, जितना मुझे ज्ञान है उसके अनुसार पूर्ण प्रामाणिकता से कह रहा हूँ, सिद्ध योगी का संकल्प बहुत शक्तिशाली होता है और उसके संकल्प को काटने की ताकत ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं होती है। इसलिए एक सिद्ध योगी जितने घंटे और जितने मिनट का संकल्प लेकर के ध्यान में बैठता है, समाधि में बैठता है, उतना समय होने पर स्वतः ही उसकी समाधि अपने आप खुल जाती है। वह वहाँ पर कोई दबाव लगाने या प्रेशर लगाने की स्थिति में तो होता ही नहीं है। बस जितने समय की सोच करके वह समाधि में जाता है, उतना समय होने पर स्वतः ही उसके शरीर में समाधि से बाहर आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसलिए आपने जो सुना है या किसी ने कहा है, पूर्णतया असत्य है। पाखंडियों के द्वारा ऐसा फैलाया गया है। और हाँ, पूरे वर्ल्ड में क्या कोई एक भी ऐसा व्यक्ति आज तक आपको मिला है जो समाधि में गया हो और वापस नहीं आया हो? यदि कोई मिला है तो मुझे बताइए, मुझे भी उससे मिलना है। किंतु आप यही कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति हिमालय में है,
क्या कभी आप उससे मिले हैं? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, न जाने किस किस पे आपने सुना है किंतु देखा नहीं है। मैं हिमालय में भी गया हूँ और वहाँ पर भी मैंने ऐसे योगियों को ढूंढा है किंतु कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं। वहाँ पर भी जो बैठे हैं अधिकांशतया जैसे तैसे अपना पेट पालन कर रहे हैं और जाने वाले यात्रियों के सहारे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इसलिए सब कुछ व्यर्थ है। मैं आपको मार्ग दिखा रहा हूँ, आगे बढ़ते रहिए और चिंता मत कीजिए कि समाधि में चले जाओगे तो वापस नहीं लौटोगे। इतना तो मेरे पास सामर्थ्य है सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा से कि आपकी समाधि को तोड़ने का सामर्थ्य तो मैं स्वयं भी रखता हूँ। इसलिए आप समाधि में जाइए, डरिए मत। आगे भाई संदीप देव मुरारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। जिज्ञासा तो नहीं है, उन्होंने अपनी समस्या रखी थी, उसका मैंने जवाब दिया था। उसके संबंध में उन्होंने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी कपालभाति मैंने बंद कर दिया था, अब वापस चालू कर दिया है, आपने कहा इसलिए। भाई संदीप देव मुरारी जी, मुझे जहाँ तक ध्यान है आप लगभग 1 वर्ष से मेरे से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक वीडियो में कोई न कोई जिज्ञासा ऐसी आती है जिसमें मैं कहता हूँ कि आपको अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम एवं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना है। किंतु 1 वर्ष से आप मेरे से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर रहे थे, तो आखिरकार आप यहाँ पर कर क्या रहे थे? टाइम पास कर रहे थे। आपको कब्ज की शिकायत है, गैस बनती है और मेरे से कह रहे हैं कि माँ से मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं करूँगा क्योंकि आप इसके लायक ही नहीं हैं। न जाने क्या समझ रखा है आपने साधना को। अच्छी तरह से साधना के मार्ग पर आगे बढ़िए, योग विज्ञान को अच्छी तरह से जीवन में उतारिए। खुद कुछ नहीं करेंगे और मैं आपके लिए उस माँ से प्रार्थना करता रहूं। आगे हमारी गुरु बहन रानू पांडे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। बहन जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। भैया प्रणाम। प्रणाम बहन। मेरा एक संशय है, बचपन से ही बहुत सात्विक जीवन रहा है, शायद तभी गुरुदेव ने हाथ थाम लिया। साधना में कहीं जाने की इच्छा नहीं रहती, किंतु गृहस्थी में रहने के कारण कहीं आना जाना या अदर कंट्रीज में भी जाना होता है। ऐसी स्थिति में भोजन की समस्या हो जाती है। कैसे ध्यान रखा जाए? क्या जिस घर में नॉनवेज बनता हो वहाँ सफाई करके साफ बर्तन में अपना भोजन पका सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। ये बहुत छोटी शंका है, लेकिन सभी साधकों की जिज्ञासा होगी। बहन, मैं मानता हूँ आज के परिवेश में अधिकांशतया मांसाहार का ही वातावरण है और ऐसी स्थिति में बाहर निकलने पर बहुत बड़ी समस्या आती है। आपने जो कहा है वह बिल्कुल सत्य है और जो आपने सुझाव दिया है, जो समाधान दिया है, वह भी पूर्णतया सही है। यदि किसी घर में मांसाहार पकता है तो उस घर में भी जब हम अपना भोजन पकाएं तो जल पवित्र होना चाहिए। वह जल नहीं हो जो वहाँ पर सामान्यतया काम में लिया जा रहा है। आप जल
अलग से भरिए और साफ बर्तनों में अपना भोजन पकाइए, कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। आगे श्रीमान अशोक कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मेरा नाम अशोक है। मैं 1 घंटा सुबह और शाम को मनमुखी मंत्र का जाप करता हूँ और 40-45 मिनट तक ध्यान भी करता हूँ। 4-5 दिन से मेरे शरीर में कंधे तक झटके लगते थे और कई बार लगते थे और अब झटके गर्दन पर लग रहे हैं। बैठे हो या खड़े हो, अश्विनी मुद्रा अपने आप हो रही है। कृपया मुझे बताएं, मुझे आगे क्या करना चाहिए। अशोक जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है इससे स्पष्ट पता लग रहा है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है और आपकी ऊर्जा विशेष रूप से इस समय विशुद्धि चक्र पर कार्य कर रही है। आपको अपने आप अश्विनी मुद्रा हो रही है। यह स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि मूलाधार चक्र से आपकी ऊर्जा तीव्र दबाव से ऊपर की ओर उठ रही है और आपको झटके गर्दन पर लग रहे हैं। इसका अर्थ है आपका विशुद्धि चक्र खुल रहा है, वहाँ पर ऊर्जा पहुँच गई है और विशेष रूप से क्रिया कर रही है। इसलिए आपको मेरा सुझाव है, प्रथम वीडियो देखिए, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें। दूसरा वीडियो देखिए, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें। और तीसरा वीडियो देखिए, विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें। तीनों वीडियोज़ को देख करके आप जिस भी मंत्र का जप कर रहे हैं, उस मंत्र का जप करने से पूर्व जो विधि मैंने वहाँ पर समझा रखी है, उसे अपनी साधना में जोड़ लीजिए, सम्मिलित कर लीजिए और अपनी साधना को जारी रखिए। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, मंत्र जप करते हुए हमेशा आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा है आप 40-45 मिनट ध्यान भी करते हैं और मंत्र जप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को करते हैं। तो आप, इसका अर्थ है ध्यान अलग से कर रहे हैं, जबकि ध्यान अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। आप मंत्र जप करें, उसी समय श्वेत शीतल प्रकाश का आज्ञा चक्र पर ध्यान करते रहें। हाँ, इसी मंत्र जप को आप अधिक अवधि तक बढ़ा सकते हैं, जिससे आप मंत्र जप एवं ध्यान दोनों की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आत्म उन्नति के मार्ग पर, कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर सहजता से आगे बढ़ सकेंगे। आगे बहन कसक चौहान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे बहन, राधे राधे गुरुजी। जब मैं आज्ञा चक्र पर ध्यान करती हूँ तो मुझे सर पर जलन होती है और चोटी रखते हैं वहाँ पर भी दबाव महसूस होता है और आज्ञा चक्र पर भी दबाव महसूस होता है। एक दिन ध्यान के समय मेरी रीढ़ बिल्कुल ठंडी हो गई। गुरुजी, सब ठीक तो है ना? गुरुजी, मुझे ध्यान में उबासी आती है और आंखों में आंसू भी आते हैं। उबासी क्यों आती हैं? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? गुरुजी, मैं एकादशी का व्रत भी करती हूँ। इस व्रत के करने से तो मेरी साधना पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा ना? गुरुजी, प्लीज़ बताएं। बहन, आपको जो भी लक्षण आ रहे हैं, आज्ञा चक्र पर आप ध्यान करती हैं, सर पर जलन हो रही है, चोटी रखते हैं, वहाँ पर आपको दबाव महसूस हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट लक्षण है कि आपकी प्राण ऊर्जा क्रियाशील हो गई है। उसी के परिणाम स्वरूप आपको ये सब लक्षण आ रहे हैं। ध्यान के समय रीढ़ बिल्कुल ठंडी हो गई। रीढ़ ठंडी हो गई, इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपकी प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र से ऊपर उठ चुकी है और वापस वहाँ से लौट रही है। और लौटने के साथ आपको
अधिक न सही किंतु हल्का सा अमृत का स्राव भी होने लगा है। यह शीतलता स्पष्ट रूप से इसी बात का संकेत है। यह साधना में आपकी सफलता को दिखा रहा है। आपको उबासी आ रही है, आपने लिखा है मुझे उबासी आती है और आंखों में आंसू भी आते हैं। बहन, आप रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। हमारा यह जो शरीर है यह स्थूल जड़ तत्वों की प्रधानता लिए हुए है। इसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व की प्रधानता है। जब हम साधना करते हैं तो इस शरीर में अग्नि तत्व, वायु तत्व एवं आकाश तत्व की प्रधानता होती है। और जब मुख्यतया हमारे शरीर में आकाश तत्व की प्रधानता हो जाती है, उस स्थिति में हम समाधिस्थ होने की स्थिति प्राप्त करते हैं। इसलिए आपके अंदर रूपांतरण हो रहा है। जड़ तत्वों के स्थान पर दिव्य सूक्ष्म तत्व आप में वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। इस वजह से आपको उबासी आ रही है। निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए, अच्छी तरह से प्राणायाम करते हुए। हाँ, खटाई से और प्याज के सेवन से, विशेष रूप से कच्चा प्याज, इसके सेवन से बचिए। लहसुन से भी बचें तो ठीक है, बाकी सब्जी में पक जाता है, विशेष समस्या नहीं आती, किंतु कच्चा प्याज नहीं खाएं। बस आगे बढ़ती रहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ, एकादशी का व्रत करने से आपकी साधना में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा, कोई नहीं। महीने में, हफ्ते में एक व्रत कर लें तो कोई समस्या नहीं है, किंतु हाँ, बहुत अधिक व्रत नहीं करने चाहिए, क्योंकि भूखे रहने का नाम व्रत नहीं होता है। आज सनातन धर्म में यह बहुत बड़ा पाखंड, यह बहुत बड़ा अज्ञान फैल गया है कि भूखा रह लो, फास्ट कर लो तो व्रत हो गया, मतलब व्रत का अर्थ फास्ट हो गया। नहीं, व्रत का अर्थ संकल्प होता है। जिस दिन हम व्रत धारण करें उस दिन यदि हम एक समय भोजन कर रहे हैं या फलाहार पर रह रहे हैं तो उस दिन हम यह भी संकल्प करें कि इस दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, इस दिन हम गुटखा नहीं खाएंगे, इस दिन हम जर्दा नहीं खाएंगे, इस दिन हम किसी को गंदी नज़र से नहीं देखेंगे। यदि हम ऐसा भी कर पाते हैं तो निश्चित रूप से उस दिन हम व्रत करते हैं। बाकी भूखा रह लेने से एक दिन, आजकल तो भूखा भी कोई नहीं रहता, व्रत के दिन तो अलग अलग प्रकार के न जाने कौन कौन से पकवान और खाए जाते हैं। इसलिए व्रत नहीं रह करके एक दिखावा एवं पाखंड मात्र बन गया है। इसलिए व्रत को अच्छी तरह से समझिए और जीवन में धारण कीजिए, उसका वास्तविक लाभ मिल पाएगा। आगे बहन सिद्धि बसवाल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। मैं कई महीनों से ध्यान कर रही हूँ पर मेरा मन नहीं लगता है। मैंने जब से ध्यान करना शुरू किया है तब से बहुत से एंगल नंबर दिखते हैं। गुरुजी, कभी कोई दिन मेरा मन ध्यान में लग जाता है तो उस दिन मुझे बहुत खुशी होती है, अगले दिन फिर मेरा मन नहीं लगता। ध्यान करते समय मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी, अतीत की कड़वी बातें मुझे बहुत परेशान करती है। भूलने की बहुत कोशिश करती हूँ पर भूल नहीं पा रही हूँ। गुरुजी, मैं रोज़ाना ध्यान करने की कोशिश करती हूँ पर बीच बीच में छूट जाता है। गुरुजी, मुझे मार्गदर्शन दें और आशीर्वाद भी। बहन, आप ध्यान का प्रयास कर रही हैं किंतु बार बार आपका ध्यान भटकता है। अतीत की कड़वी बातें आपके मन मस्तिष्क में घूमती है। यह इसी बात का संकेत है कि आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ भरा हुआ है ध्यान के द्वारा उसकी सफाई होती है। और जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो प्रथमतया हमारे जीवन में ध्यान के मार्ग से वही प्रकट होता है जो हमारे जीवन में विशेष रूप से सम्मिलित रहा है। और वह जो कुछ भी है वह बाधा है, हमारी कड़वी यादें, हमारे जीवन का कड़वा सच। आप ध्यान कर रही हैं, करते रहिए। आपकी
आपके अंतस्थ की सफाई चल रही है, इसे होने दीजिए। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, बस उनको पकड़िए मत, उनको दृष्टा भाव से देखते रहिए। विचार आया, आने दीजिए, आप उसमें तल्लीन मत होइए। और हाँ, आप प्राणायाम कर रही हैं, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, किंतु आपके लिए विशेष सुझाव है मेरा, भ्रस्त्रिका प्राणायाम भी कम से कम 2 मिनट अवश्य कीजिए। हाँ, अधिक दबाव से नहीं करें, बहुत तीव्र गति से नहीं करें, किंतु भ्रस्त्रिका प्राणायाम आप अवश्य कीजिए। इससे आपका मन स्तंभित हो जाएगा, एक स्थान पर ठहरने की स्थिति आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इसलिए भ्रस्त्रिका प्राणायाम भी अपनी साधना में अवश्य जोड़ लीजिए। बाकी आगे बढ़ती रहिए। आपके बच्चे भी ध्यान करते समय आपके साथ रहते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में आप ध्यान कैसे कर पा रही होंगी, क्योंकि बच्चे किसी को ध्यान करने नहीं दे सकते, वे तो कोई न कोई शरारत करेंगे। ऐसी स्थिति में ध्यान की औपचारिकता तो हम निर्वहन कर सकते हैं, किंतु वास्तविक ध्यान की स्थिति नहीं आ सकती। इसलिए बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो आप ध्यान कर पाएंगी। बाकी यह जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव सभी के साथ जुड़े रहते हैं, और यह जीवन ही संघर्ष का नाम है। यहाँ पर हम संघर्ष करने ही आए हैं, कुछ बकाया था उसे पूरा करने ही आए हैं। इसलिए इस जीवन से हारना नहीं, बल्कि इससे लड़ना ही वास्तविक रूप में जीवन जीने का नाम है। आगे बढ़ती रहिए, मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ हैं। संचित कर्मों को जब हम कुछ हद तक अपने पुण्य कर्मों से शीतल कर देते हैं, काट देते हैं या उनका फल भोग लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में बाद में हमारा मन शांत होने लगता है। किंतु हमारे ही कर्म हैं जो हमें अध्यात्म के मार्ग पर आगे गति नहीं करने देते हैं। किसी अन्य शक्ति को हम दोष नहीं दे सकते, इस जन्म के ना सही, किंतु पिछले जन्म के हमारे कर्म हमें इस जन्म में आ करके कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, और हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप ही जीवन में आता है। इसलिए उम्मीद रखिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते रहिए। आगे बहन ज्योति मुदगल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। यदि अश्विनी मुद्रा अपने आप होने लगे तो इसका क्या अर्थ होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, अश्विनी मुद्रा अपने आप हो रही है, इसका अर्थ है आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो गई है और आपके मूलाधार चक्र पर विशेष क्रिया इस समय हो रही है। हाँ, यदि झटके ऊपर के चक्रों पर भी महसूस होते हैं तो जिस चक्र विशेष पर झटकों का एहसास होता है, ऊर्जा वहाँ तक पहुँच चुकी है। किंतु हाँ, मूलाधार चक्र पर खिंचाव, अश्विनी मुद्रा यह निरंतर होती रहेगी, क्योंकि ऊपर के चक्रों पर ऊर्जा पहुँच जाने के बाद भी यही वह चक्र है जहाँ से ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन होता है। इसलिए अश्विनी मुद्रा लंबे समय तक जारी रहती है। आप सही दिशा में आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती रहिए। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है और आपके अंतस्थ में क्रिया होने लगी है। अभी के लिए इतना ही। आप सब भाइयों बहनों को रक्षाबंधन महापर्व की अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि हो सकता है कल मैं समय पर वीडियो नहीं बना पाऊँ, इसलिए अभी से आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। भाई बहन के इस पावन पवित्र पर्व को आप सभी धूमधाम से मनाइए और हाँ, संपूर्ण विश्व में वास्तविक रूप में विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार प्रसार कीजिए
और यह भावना कुंडलिनी जागरण के द्वारा ही विस्तृत की जा सकेगी, क्योंकि फिर आपके विचारों की तरंगे सामान्य नहीं रहेंगी। आपके विचार फिर पूर्ण जीवंत हो जाएंगे और आपके विचारों की शक्ति संपूर्ण विश्व को रूपांतरित होने की ओर अग्रसर करेंगी। इसलिए निरंतर बढ़ते रहिए इस मार्ग पर। आप सबको मैं एक सच्चे आध्यात्मिक योद्धा के रूप में देखना चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।